मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लाइकोपोडियम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लाइकोपोडियम की सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। तो ये डिवीजन लाइकोफाइटा के अंदर आता है। जो क्लास है इसको रखा गया ई लिग्यूलोप्सिडा क्लास के अंदर। ऑर्डर है लाइकोपोडियल्स, फैमिली लाइकोपोडियेसी और जो जीनस है वो है लाइकोपोडियम। सर्वप्रथम हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन और अक्रंस देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो लाइकोपोडियम एक कॉस्मोपॉलिटन जीनस है जिसकी की 400 के करीब स्पीशीज पाई जाती है डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो इसकी 33 स्पीशीज पाई जाती है। जो प्लांट है लाइकोपोडियम हम उसको कॉमनली कहते हैं क्रीपिंग पाइन्स, ट्रेलिंग पाइन्स एंड क्लब मॉसेस के नाम से ये सामान्य रूप से पहचाना जाता है। तो लाइकोपोडियम है वो पाया जाता है मॉइस्ट एंड शेड लविंग प्लांट्स कहते हैं हम इसको, और जब छाया होती है वहां पे ही ये पादप पाया जाता है। अगर हम इसकी हैबिट को देखते हैं तो ये जो ट्रॉपिकल स्पीशीज जो इसकी है वो मैक्सिमम एपिफिटिक होती है एंड जो ट्री ट्रंक्स है उससे लटकती हुई दिखाई देती है। तो इसके जो उदाहरण है एपिफाइटिक स्पीशीज के वो है लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया, लाइकोपोडियम स्क्वेरोसम, लाइकोपोडियम लिनिफोलियम, लाइकोपोडियम फ्यूनिफॉर्म, लाइकोपोडियम फ्लैगमेरियोइड्स एंड लाइकोपोडियम कैरिनेटम। इरेक्ट एंड टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। तो जो इरेक्ट और टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स के जो उदाहरण हैं उसके अंदर आते हैं लाइकोपोडियम एनोटिनम, लाइकोपोडियम ल्यूसिडुलम एंड लाइकोपोडियम रिफ्लेक्सम। क्रीपिंग फॉर्म्स हैं जो लाइकोपोडियम की हैं वो है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम इनुंडेटम एंड लाइकोपोडियम सर्नुअम। शॉर्ट क्रीपिंग स्टेम्स विथ इरेक्ट स्ट्रोबिलस बियरिंग ब्रांचेस वाली जो स्पीशीज है वो है जिनमें की जो स्टेम तो होती है शॉर्ट क्रीपिंग लेकिन उनपे इरेक्ट स्ट्रोबिलस होते हैं ब्रांचेस के ऊपर। इसके उदाहरण है लाइकोपोडियम ड्रोमोंडाई एंड लाइकोपोडियम कैरोलियनम। ये जो चित्र है ये लाइकोपोडियम का है। इसमें आप देखिए ये लाइकोपोडियम का स्टेम है और ये इसकी जो लीव्स हैं जिनको क्या माइक्रोफिलस लीव कहते हैं वो दिखाई दे रही है, और ये इनके टिप्स पे ब्रांचेस के टिप्स पे ये आप देखिए क्या है स्ट्रोबिलस दिखाई दे रहा है। तो ये स्ट्रोबिलस है और ये लीफ बियरिंग स्टेम्स है। अगर हम इसकी जो प्लांट बॉडी है जिसे कि हम स्पोरोफाइट भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेम जो होती है, स्टेम इज डाइकोटमसली ब्रांच्ड। The two branches formed as a result of dichotomy may be equal and continue to undergo further dichotomy, or the two branches of a dichotomy may be unequal. तो जो इसका जो तना होता है स्टेम होती है वो डाइकोटमसली ब्रांच होती है, मतलब वो दो भागों में विभाजित हो जाती है, द्विभाजी शाखित हम उसे कहते हैं हिंदी के अंदर। तो जो टू ब्रांचेस होती है वो बनती है डाइकोटमी के फलस्वरूप, वो बराबर भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है। तो दोनों प्रकार की जो से निकलती ब्रांचेस हम देखेंगे डाइकोटमस के फलस्वरूप इक्वल और अनइक्वल हो सकती है। जो टू ब्रांचेस होती है डाइकोटमी की अगर वो अनइक्वल है तो एक तो रह जाएगी छोटी, वन ऑफ देम रिमेन स्मॉल एंड द अदर ग्रोज टू अ ग्रेटर लेंथ। एक तो जो स्मॉलर और द जो वीकर ब्रांचेस होगी वो उसका जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी और उसके टिप पे क्या स्ट्रोबिलस ग्रो हो जाएंगे। दिस टाइप की जो ब्रांचिंग होती है वो कहलाती है अनइक्वल डाइकोटमी और हमें उसे कहते हैं सूडो मोनोपोडियल। इसके उदाहरण है लाइकोपोडियम क्लेवेटम और लाइकोपोडियम डेंसम, लाइकोपोडियम ऑब्स्करम। तो जो सूडो मोनोपोडियल ब्रांचिंग है वो इन तीनों जो स्पीशीज है लाइकोपोडियम में पाई जाती है। The leaves in all the species are simple, sessile and possess a single median vein that fails to reach the leaf apex. Such leaves are called microphyllous or microphyls. जो leaves होती है simple leaf होती है, sessile होगी वो, और उसमें जो median जो vein होता है वो leaf apex तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसी leaves को हम बोलते हैं माइक्रोफिलस। दिखने में बहुत ही छोटी होती है प्रकार में।
द लीव्स आर स्केल लाइक, जैसे स्केल होते उस टाइप की दिखाई देती है जो लीफ होती है लाइकोपोडियम डेंसम के अंदर, और द लीफ मार्जिन्स में बी एंटायर और सीरियट। जो मार्जिन्स होती है लीव्स की वो एंटायर हो सकती है और सीरेट मार्जिन हो सकती है। तो जो सीरेट मार्जिन का उदाहरण है लाइकोपोडियम सीरेटम, इसके अंदर सीरेट मार्जिन पाई जाती है। लीव्स के अंदर लिग्यूल नहीं पाया जाता है। लीफ अरेंजमेंट, अगर हम पर्ण विन्यास की बात करते हैं तो लीफ अरेंजमेंट में भी डेकुसेट हो सकता है। उसका डेकुसेट का उदाहरण है लाइकोपोडियम एल्पिनम और इवन वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जैसे इसका उदाहरण है वर्टिसिलेटम और लाइकोपोडियम निकोएंस एंड लाइकोपोडियम सर्नुअम। In most of the species, all the foliage leaves are usually alike, but the plants of Lycopodium complenatum and Lycopodium volubile are heterophyllous. जो सामान्य पत्तियां होती है, ज्यादातर जो लाइकोपोडियम के पादप हैं उनमें एक ही तरह की दिखाई देती है, उनमें हम कोई भेद नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो ये हिट्रो जो कॉम्प्लेंटम और लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल है उसमें दो प्रकार की पत्तियां हमें तो सब बोलेंगे विषम पर्ण हिट्रोफिलस, दो तरह की पत्तियां अलग अलग दिखाए हम उसमें। जो सामान्य पत्ती है और जो बीजाणु पर्ण है हम उसमें विभेदन कर सकते हैं। Roots are dichotomously branched, adventitious and arise endogenously from the lower side of the prostrate stems in an acropetalous manner. Roots जो होती है इसकी डाइकोटमसली ब्रांच होती है, द्विभाजी शाखित होती है और एडवेंटिशियस होती है और अंदर से वो प्रोस्टेट स्टेम्स के रूप में डेवलपमेंट होता है उसका। सब जीनरा ऑफ लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम जो जीनस है उसको लाइकोपोडियम के पादप इतने वेरिएशन पाए जाते हैं कि इसको दो जनरा में बांटा था प्रिट्जेल ने 1900 में इस जीनस को। जो दो सब जनरा हैं वो है इसके रोपेलोस्टेकिया एंड यूरोस्टेकिया। जो रोपेलोस्टेकिया जो है सब जनरा, जो दिस सब जीनस includes all those species that have prostrate main stem giving out erect secondary branches. तो इस जो ये सब जीनस है इसके अंदर जो तना होता है वो प्रोस्ट्रेट होता है, विसर्पी होता है और उससे सीधी उधर शाखाएं निकलती है। तो इस प्रकार का जो प्रोफिलोस्टिक टाइप की जो स्टेम्स पाई जाती है वो पाई जाती है लाइकोपोडियम क्लेवेटम एंड लाइकोपोडियम सर्नुअम। इस प्रकार के जो भी तना होता है उससे हमने इन्होंने प्रिट्जेल ने रोपेलोस्टेकिया जीनस के अंदर रखा, सब जीनस के अंदर रखा था। और जो यूरोस्टेकिया है इस सब जीनस के अंदर उन्होंने ऐसे लाइकोपोडियम की स्पीशीज को इंक्लूड किया था जो कि इरेक्ट होती है, उधर होती है मींस, एंड एपिफाइटिक स्पीशीज होती है। इसके उदाहरण है लाइकोपोडियम पिथोइड्स एंड लाइकोपोडियम सिलाइगो एंड लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया। द कैरेक्टर्स ऑफ सब जनरा, इन कैरेक्टर्स जो दोनों हम डिफरेंसेस देखते हैं दोनों सब जनरा के अंदर हैं। जो रोफेलोस्टेकिया है उसको एडवांस मानते हैं और यूरोस्टेकिया को हम प्रिमिटिव मानते हैं, आद्य प्रकार का मानते हैं यूरोस्टेकिया को, और इसे हम मतलब एडवांस जनरा मानते हैं। जो रोफेलोस्टेकिया होता है इसके अंदर मेन स्टेम प्रोस्ट्रेट होती है, विसर्पी होती है, जबकि जो यूरोस्टेकिया सब जीनस है इसके अंदर उधर और पेंडुलस एरियल एक्सिस होती है, इरेक्ट होती है। जो रोफेलोस्टेकिया है द रूट्स में इमर्ज आउट एट एनी पॉइंट सो दैट द होल एक्सिस इज कवर्ड बाय एडवेंटिशियस रूट्स। तो रूट्स क्योंकि ये उधर मतलब ये जो है ये है प्रोस्ट्रेट है, तो इसमें से विसर्पी है जमीन से लगा हुआ, तो इसमें जो रूट्स निकलती है वो कहीं से भी निकल जाती है। तो इस प्रकार की कहीं किसी पॉइंट से निकल सकती है स्टेम के। और जो एडवेंटिशियस रूट्स इमर्ज आउट एट द बेस इन यूरोस्टेकिया। जो यूरोस्टेकिया सब जीनस इरेक्ट है तो उसकी जो जड़ें होगी वो कहाँ निकलेगी, नीचे से तो निकलेगी, इमर्ज आउट एट द बेस।
बुलबिल्स रेयर होते हैं इसके अंदर ऑफिलोस्टेकिया में, जबकि जो यूरोस्टेकिया सब जीनस है उसके अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो होता है बुलबिल्स के द्वारा ही होता है। स्पोरोफिल्स स्पेशलाइज्ड होती है ऑफिलोस्टेकिया के अंदर, जबकि यूरोस्टेकिया के अंदर जो स्पेशलाइज का अभाव पाया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो कि दोनों सब जनरा में अंतर क्या क्या है उनके द्वारा हम इन्हें विभेदित कर सकते हैं। थैंक यू।